kids, let's start with the remaining part of this chapter. Scene 2, inside the king's chamber. किंग्स के चैम्बर के अंदर, यानी चैम्बर वो होता है जो स्पेशल रूम होता है किंग का, उसके अंदर की बात है. किंग एंग्रीली, किंग बड़े गुस्से में. हु इज देयर बजिंग लाइक अ हाइव ऑफ बिजी बीज. कौन है जो इतनी तेज आवाजें कर रहा है जैसे कि एक मधुमक्खियों का छत्ता आवाजें करता है ना, जज जज भी बिन 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 बिन, ऐसे कौन बोल रहा है तेज तेज आवाज में. चीफ काउंसलर, योर मैजेस्टीज. काउंसलर्स एंड डॉक्टर्स, आपके जो काउंसलर है वो डॉक्टर. सर वी आर ऑल वेरी वरीड अबाउट योर हेल्थ. सर हम बहुत ज़्यादा चिंता में हैं आपकी हेल्थ की वजह से. किंग फ्रेटफुली मीन्स चिड़चिड़ेपन में. देन डू समथिंग अबाउट इट, कम इन, तो कुछ करो ना इसके बारे में, अंदर आ जाओ. काउंसलर्स, कर्टियर्स एंड डॉक्टर्स एंटर द किंग्स चैम्बर. सब किंग के चैम्बर में एंटर होते हैं. चीफ काउंसलर सूदिंगली होता है बड़े आराम से, प्यार से, सॉफ्ट तरीके से. हाउ डू यू फील टुडे योर मैजेस्टी, हमारे राजा आप आज कैसा फील कर रहे हो. किंग कहता है टेरिबल, बहुत बुरा. देयर इज फ्लटरिंग इन माई हार्ट टुडे एज इफ अ केज्ड बर्ड वर ट्राइंग टू एस्केप. आज मेरे ना दिल में इस तरह से फ्लटरिंग हो रही है, ऐसे मतलब फ्लटरिंग होती है जैसे ऐसे गुड़गुड़ सा हो रहा, मतलब एक अजीब सी वो हो रही है, बेचैनी हो रही है मेरे दिल में. ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे अंदर ना कोई पिंजरे में कैद पंछी जो है वो आज़ाद होना चाहता है, ऐसा मुझे फील हो रहा है. ऑन द अदर डे, और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, देर इज़ ए लाउड रम्बलिंग इन माई स्टमक एज दो सम डीमन फ्रॉम हेल हैड एंटर इट. तो कहते कब किसी दिन मुझे अपने अंदर से, पेट के अंदर से ऐसी तेज़ मतलब चिल्लाने की आवाज़ आती है जैसे कि कोई राक्षस, कोई भूत प्रेत मेरे अंदर, नरक का कोई राक्षस, डीमन जो मेरे अंदर घुस गया हो. एंड येट दीज डॉक्टर्स कैन फाइंड नो कॉज, और फिर भी इन डॉक्टर्स को कोई भी कारण नहीं मिल रहा है. ऐसा कैसे हो सकता है. गो फाइंड मी अनदर डॉक्टर, जाओ और मुझे दूसरा डॉक्टर लाओ. एंड गेट रिड ऑफ दीज फूल्स, और इन सब मूर्खों को यहाँ से जाने दो. अ कर्टियर एंटर्स, अ कर्टियर एंटर होता है रूम में. कर्टियर, योर मैजेस्टी, अ श्रिव्ड ओल्ड मैन वॉक्ड इनटू द कोर्ट ऑन ट्रम्बलिंग लेग्स. तो वो कहता है राजा जी, एक जो बूढ़ा श्रिव्ड होता है जिसकी ना मतलब कि बुढ़ापे की वजह से ना, ओल्ड एज की वजह से स्किन ना सारी रिंकल से ऐसे लाइनें सी पड़ जाती है उसकी स्किन पर, तो ऐसी बूढ़ी सी खाल हो जाती है उसकी, उसको कहते हैं श्रिव्ड. आई थिंक सो यही होना चाहिए. शील्ड, ड्राई एंड रिंकल्ड इन ओल्ड एज, यस, ठीक है, ऐसे सूखी सी स्किन वाला. तो वो कोर्ट के अंदर एंटर होता है, अपनी ट्रेम्बलिंग लेग्स होते हैं, कंपकपाती, क्योंकि ओल्ड एज की वजह से ना वो बैलेंस नहीं बन पाता खड़े होने का लेग्स का, तो वो कंपकपाती सी जो अनबैलेंस्ड लेग से अंदर आता है कोर्ट में. ही क्लेम्स ही हैज़ अ क्योर फॉर योर इलनेस, और वो दावा कर रहा है कि उसके पास आपकी बीमारी का इलाज है. व्हेन आई आस्क्ड हिम हाउ, ही शुक हिज हेड, स्माइल्ड थ्रू हिज रिंकल्स एंड आस्क्ड टू सी यू. जब मैंने उससे पूछा कि कैसे, तो वो जो है उसने अपना सिर ऐसे नीचे झुकाया और वो स्माइल करने लगा अपनी रिंकल पड़ी हुई स्किन से, जैसे कि हंसते हुए रिंकल पड़ जाते हैं. एंड उसने कहा कि मैं आपसे को मिलना चाहता हूँ, वो राजा जी को मिलना चाहता है. किंग रैदर प्लीज्ड, किंग जो है वो थोड़ा सा खुश लग रहा था. ओ ब्रिंग हिम इन, ओ अरे उसे अंदर लाओ. इफ नथिंग एल्स, अगर कुछ ना भी हुआ ना तो भी, आई विल गेट टू सी अ न्यू फेस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मैं बहुत लंबे टाइम के पास एक नया चेहरा देख पाऊंगा. क्योंकि ये इतने दिन से 4-5 डॉक्टर उसको देख रहे थे, वही चेहरा उसे नजर आ रहा था, तो कहता अगर कुछ ना हुआ ना तो अभी कोई बात नहीं, मैं एक नया चेहरा तो देख पाऊंगा ना. तो वो ऐसा उसे बोलते हैं, किंग बोलता है. फिर नेक्स्ट है, एंटर एन ओल्ड मैन, ही इज ड्रेस्ड वेरी सिंपली बट ही इंस्पायर्स कॉन्फिडेंटली इन एवरीवन इन द रूम. जो है एक बूढ़ा आदमी एंटर होता है और उसने बड़ी ही सिंपल ड्रेस पहनी होती है, लेकिन वो कमरे में जो भी कोई प्रेजेंट होता है ना उसे बड़ा ही इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, बड़ी कॉन्फिडेंस उस सब के अंदर, मतलब स्ट्रेंथ सी भर देता है. जैसे सारे होपलेस हो रहे होते हैं ना कि बीमारी का इलाज ही नहीं मिल रहा कुछ भी, तो वो सबको ना एक होप देता है.
किंग यू क्लेम यू कैन क्योर मी, तुमने दावा किया है कि तुम मेरा इलाज कर दोगे। ओल्ड मैन लुकिंग डीप इनटू द किंग्स आई, तो बड़ी गहराई से राजा की आंखों में देखता है। आई कैन डू व्हाट योर डॉक्टर्स हैव नॉट बीन एबल टू, मैं वो भी कर सकता हूँ। आई कैन डू, वो मैं वो भी कर सकता हूँ जो आपके डॉक्टर जो है वो करने के लायक नहीं हैं। किंग एवरीवन वेट आउटसाइड वाइल आई एम एग्जामिन्ड, तो हर किंग राजा कहता है कि हर कोई ना बाहर जाओ, मेरा वेट करो जब तक कि मुझे मेरी जांच होती है। ओल्ड मैन ग्रेवली, जो ओल्ड मैन है वो बड़ी ग्रेवली तरीके से यानी कि बड़ी स्ट्रॉन्गफुल तरीके से या सीरियस तरीके से, सीरियसली, यस ग्रेवली मीन्स सीरियसली, बड़ी सीरियस तरीके से कहता है आई डू नॉट नीड टू एग्जामिन यू, मेरे को ज़रूरत नहीं है आपको जांच करने की। आई नो ही दिस इलनेस, मैं इस बीमारी को जानता हूँ। किंग एनीवे आई विल टेल यू ऑल माई सिम्टम्स, चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें ना अपने सारे सिम्टम्स बताता हूँ कि लक्षण क्या है, कि मुझे क्या क्या फील हो रहा है अंदर, पेट जैसे मेरे दिल में ऐसे हो रहा है जैसे कोई पंछी दबा हुआ है पिंजरे में, वो आज़ाद होना चाहता है, या फिर मेरे अंदर कोई दीमन घुस गया है, या कैसा मुझे फील हो रहा है, मैं वो बताता हूँ आपको। समटाइम्स आई हैव ए हेडेक एंड समटाइम्स अ बैक एक, कभी कभी मुझे सिर में दर्द होता है और कभी कभी मुझे कमर में दर्द होता है। एंड समटाइम्स, और कुछ और भी बताने वाला था, इतना ही बीच में ही ओल्ड मैन ने उसे इंटरप्ट कर दिया, टोक दिया। द ओल्ड मैन डिसाइजली इंटरप्ट्स द किंग्स रिसाइटल, जो वो बताने वाला था ना, रिसाइटल होता है जो भी वो कुछ बोलने वाला था, उसने ही बीच में ही उसे इंटरप्ट कर दिया, उसे टोक दिया। डिसाइजली होता है क्विकली एंड कॉन्फिडेंटली, बड़ी जल्दी से और बड़ी मतलब कि मजबूती से, ऐसे नहीं कॉन्फिडेंट होके, कोई कंफ्यूज नहीं था, उसने बड़े कॉन्फिडेंस तरीके से और बड़ी क्विकली उसे बीच में रोक दिया। ऑल द कंट्री कर्टियर्स एंड डॉक्टर्स आर हॉरिफाइड, हर कोई जो वहाँ पे कर्टियर और डॉक्टर खड़ा था ना, वो एकदम से घबरा सी गए, डर सी गई, भाई आज तक हमने तो किसी ने राजा को बीच में बात काटी नहीं, उसको टोका नहीं, और ये बूढ़ा आदमी देखो कितने कॉन्फिडेंस और कितनी जल्दी से उसको बीच में ना टोक रहा है, तो उसकी बात को काट रहा है, बड़े हैरान हो जाते हैं सब लोग। ओल्ड मैन यस आई नो ऑल दैट, हाँ मैं ये सब कुछ जानता हूँ। इफ़ यू डू एज आई से यू विल रिकवर इमीजिएटली, अगर तुम वैसा ही करोगे जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ तो तुम जल्दी ही रिकवर हो जाओगे, बहुत जल्दी रिकवर हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। किंग रैदर एंग्री एट बीइंग इंटरप्टेड, किंग जो है वो थोड़ा सा अंदर से गुस्से में था क्योंकि उसकी बीच में बात काट दी थी बूढ़े आदमी ने, फिर भी उसने कहा वेल ठीक है, व्हाट इज दिस मैजिक रेमेडी ऑफ योर्स, आपकी इस जादुई इलाज क्या है, आपका ये जो जादुई उपाय है वो क्या है, बताओ फिर। ओल्ड मैन यू मस्ट वियर द शर्ट ऑफ अ हैप्पी मैन फॉर अ नाइट, आपको एक रात के लिए हैप्पी मैन की शर्ट जरूर पहननी चाहिए। दैट विल क्योर यू इमीडिएटली, ये आपको तुरंत ही ठीक कर देगी। किंग ग्रीमाइसिंग क्या है, मेकिंग एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंस डिसलाइक इन विच द फेस ट्विस्ट इन एन अगली वे, जिस वो ना एकदम से ना उसकी तरफ ऐसे मुंह को करता है अपने, किंग जो है बड़ा ही गंदा सा चेहरा उसके ओल्ड मैन की तरफ बनाता है बड़े हैरानी से कि मैं और किसी की शर्ट पहनूंगा, मैं राजा हूँ और मैं दूसरे की शर्ट पहनूंगा, ऐसा ना बड़ा गंदा सा मुंह बनाता है ट्विस्ट करके एकदम से, जैसे उसे उसकी बात पसंद ना आई हो बिल्कुल भी, उसको कहते हैं ग्राइमेसिंग। अ किंग कैन नॉट वियर समवंस एल्स शर्ट, एक राजा किसी दूसरे की शर्ट नहीं पहन सकता। बट आई गेस डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स, लेकिन मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई जो बुरा टाइम आता है ना उसमें ना हम कुछ भी चीज़ों को मतलब नाप तोल में ला सकते हैं एक तरह से, मतलब कि कुछ भी चीज़ अगर अलग से हो रही है कुछ तो हम कुछ नया भी कर सकते हैं। वैसे तो राजा देखो किसी की शर्ट पहनता नहीं होता, उसे नहीं शोभा देता ये, लेकिन जब बुरा वक्त आया है तो इसमें हम कुछ भी चलो ऐसा कर सकते हैं, उपयोग टाइप ऐसा, मतलब हम एक्सपेरिमेंट टाइप कुछ कर सकते हैं। चलो माई किंगडम इज़ फुल ऑफ हैप्पी पीपल, मेरा पूरा साम्राज्य जो है हैप्पी पीपल से भरा पड़ा है। काउंसलर सेंड फॉर अ शर्ट टू क्योर माई इलनेस, काउंसलर से कहता है कि एक शर्ट भेजो मेरी बीमारी के इलाज के लिए, ठीक है। इसके बाद सीन नंबर 3,